अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं मौजूद हूँ अपने घर के ही किचन में और आज आपको मैं एक अमेजिंग चीज़ बना के दिखाऊंगा, आपको बनाना सिखाऊंगा। अमेजिंग चीज़ क्या है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि टमाटर बहुत सस्ते हैं और जब कभी भी टमाटर सस्ते हों तो आप मेरी ये वीडियो देखिएगा और प्रोडक्ट बना लीजिएगा। आपका टमाटर ज़ाया नहीं होगा या आप इसको सेव कर लेंगे। हम बनाएंगे क्या, बनाएंगे कि जी टमाटरों का पाउडर, यानी कि टमाटर को हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि टमाटर का पाउडर बनाना सीखेंगे। तो आज मैं आपको टमाटर का पाउडर बनाना सिखाऊंगा। इंतहाई आसान प्रोसेस है और यूँ कह लें कि टमाटर आपका जब आप 300-400 रुपये केजी हो जाए तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सूखा हुआ पाउडर जो आपने टमाटर का बना लिया उसको यूज कर सकेंगे, आपका फ़ायदा होगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, आपको सिखाते हैं कि टमाटर का पाउडर किस तरह से बन सकता है। ये कुछ टमाटर आपने ले लेने और इनको आपने उसके बाद धो लेना अच्छी तरह से। उठाओ जी इनको। चलो जी इनको धो लें। चले अभी इनको काटना शुरू करें। गोलाई में इनको काटना है अपनी। कोशिश करें बारीक काटें। क्योंकि जितना बारीक होगा उतना आसानी से ये खुश्क होगा। ये सारे टमाटर काट लें। ये सारे टमाटर हमने काट लिए हैं। अब इसके लिए चाहिए तो ये है कि इसको खुश्क करने के लिए एक ड्रायर होता है इस किस्म का कि जिसमें हीट भी हो और इसके साथ इसको खुश्क किया जाता है। जैसे डबल रोटी वगैरह या रस वगैरह बनाने के लिए जो मशीनरी यूज़ होती है उस तरह का ओवन चाहिए होता है इसके लिए, जिसमें हम इसको खुश्क करते हैं। लेकिन क्योंकि घरों में हर घर में उस तरह का ओवन मौजूद नहीं है तो इसका हम कोई देसी तरीका ढूंढते हैं कि किस तरह से इसको हम खुश्क करेंगे। तो मेरे माइंड में एक देसी तरीका है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसको उतारे जी चूल्हे से। करना ये है कि आपने ये मैंने एक लोहे की ट्रे ले ली है इस किस्म की कि ये जो हीट है ये डायरेक्ट ना लगे। चूल्हे को बिल्कुल हल्का कर लेना है। इस पे रखें। ये चूल्हे के ऊपर इस तरह से चूल्हे को ढाँप देना है, ट्रे रख देनी है इस तरह से। कोई भी लोहे की आप प्लेट रख सकते हैं या इस तरह का कोई भी सिस्टम रख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, एक कोई भी ऐसा बर्तन लेना है या कोई ऐसी प्लेट बनवा लें जिसमें इस तरह से सुराख हो। सुराख वाली कोई भी एक आप प्लेट ले लें। अमूमन घरों में इस तरह की चीज़ें होती हैं, सुराखों वाली इस तरह की, लोहे की हो ज़्यादा बेहतर है। आप वो इसके ऊपर इसके अंदर, इस सुराख वाले के अंदर आप कुछ अखबार रख लें। अखबार भी अमूमन घरों में मिल जाते हैं।
अखबार ना हो आप कोई भी कागज़ रख सकते हैं। इसके अंदर टमाटर डालें। इसमें टमाटर ये जो काटे हैं आपने, इनकी तह लगा दें इसके अंदर। इस तरीके से आपने तह लगा लेनी है। टमाटर जो आपने काटे थे वो इसके अंदर इस तरह से रख लेते हैं। याद रहे इसके नीचे सुराख वाली ये प्लेट है, उसके अंदर हमने अखबार रखा है। अखबार रखे ये तह लगा दी है। इस चूल्हे के नीचे हमने आग जलाई हुई है। ऊपर ये हल्के आंच के साथ ये ऊपर प्लेट रख दी है। प्लेट गर्म है और प्लेट के साथ ये हीट यहाँ पे इसको मिलेगी। और उसके बाद ये थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि ये खुश्क होना शुरू हो जाएंगे और ये अच्छी तरह से जब खुश्क हो जाएंगे हम इसको उतार लेंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको इस तरह से धूप में सुखा लें। बड़े पैमाने पे भी आप इसको इस तरह से सुखा सकते हैं कि छोटे छोटे पीसेस में। एक तरीका ये है कि इस तरह से आप छोटे छोटे पीसेस में इसको काट लें, काट के सुखा लें, या इस तरह से आप गोल कटाई करना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। इस तरह से इसको काट के अच्छी तरह से धूप में रख दें। ये अप्रॉक्सीमेटली एक दिन में तो नहीं सही तरह से सूखेगा, 2 दिन में ये मुकम्मल तौर पे सूख जाएगा। तीसरा तरीका ये है कि आप किसी भी बर्तन में रेत या नमक लेके उसके ऊपर आप एक और बर्तन के अंदर इस तरह से कागज़ लगा के उसके ऊपर आप टमाटर के पीसेस रख के उसको नीचे से हीट दें। तो हीट जो है वो डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्टली हीट उसको पहुंचेगी और इस तरह से उसको खुश्क कर देगी। अब ये तकरीबन खुश्क होने के करीब है बिल्कुल। ले जी, ये वो टमाटर हैं जो हमने सुखाने के लिए रखे थे। कुछ चूल्हे पे सुखाए हमने, मोस्टली जो है वो हमने धूप में सुखाए। धूप में सुखाने से 2 दिन तो लग गए लेकिन बहुत अच्छे सूख गए। ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ये सूखे हुए टमाटर हैं जिनको हमने काट के धूप में रख दिया था, या चूल्हे पे जो हमने तरीका बताया था उस तरीके से हमने इनको सुखा लिया है। तो ये अब सूखे हुए टमाटर है। अब हम इनको करते हैं ब्लेंडर से, इनको अच्छी तरह से ग्राइंड करते हैं और इनको पीसते हैं और इसको पाउडर फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। पर चुप, ये हमने इसमें ग्राइंडिंग जो मशीन है उसके अंदर डालना शुरू कर दिया। इसको अच्छी तरह से भर लेंगे। ये सारे के सारे जो भी हमारे पास सूखा हुआ टमाटर था वो हमने ग्राइंड करने के लिए इसमें डाल लिया है। चले जी, मशीन पे रखें इसको। चले जी, रखें इसको। चलो जी, बंद करें मशीन को। आपने इसको 3-4 दफ़ा चलाना है और फिर बंद करना है, चलाना है फिर बंद करना है, ताकि अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए। चलो इसको खोले, देखते हैं क्या बना है। वाह, ज़बरदस्त। ये जी कमाल का पाउडर बन गया है। आप देख सकते हैं कि ये वही टमाटर हमने उनको पहले सुखा के फिर अब ये ग्राइंड किया है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना वीआईपी किस्म का टमाटर का सुखा के जो पाउडर बनाया गया, कितना ज़बरदस्त किस्म का पाउडर तैयार हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये पाउडर है। इसको बाद में आप यूँ कह लें कि ये जो टमाटर थे आपके, जो आप ये समझ रहे थे कि ये सस्ते हैं तो ज़ाया हो जाएंगे, अब इसको हमेशा के लिए भूल जाएंगे। आपका टमाटर कभी भी ज़ाया होगा। जिसके घर में भी 2 टमाटर भी अगर कहीं पे बच के आ जाते हैं, उनको सुखा लें और इस तरह से पाउडर बना के रख लें। उसके बाद आप उसको बेशक 5 साल के बाद तक भी यूज़ करें, कोई इशू नहीं है। इस तरह से पाउडर फार्म में आपके पास चीज़ सेव है हमेशा के लिए। तो बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये आइडिया पसंद आया होगा।